30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर उमर बाबा 30 नंबर। ढोल की थाप, सिरी पाए और गर्मा गर्म चाय, दोपहर में बिरयानी, ये है मेरे शिमला पहाड़ी की आज की कहानी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नाजिया बैट है। इस वक्त इलेक्शन में हम मौजूद हैं, तो गहमा गहमी चल रही है और दोनों पार्टियां ज़बरदस्त किस्म के नारेबाजी चल रही है। ये तो पता तब चलेगा जब वोटिंग की गिनती होगी। तकरीबन जफियाँ डाल लेंगे, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी आपस में क्या लड़के करेंगे। हाँ, मेला लगा हुआ है, रौनक है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपस में एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। अगर जो भी पार्टी जीते, पार्टी उनको क्या कहते हैं, जो कि वो सहाफ़ियों के लिए ज़रूर सोचें, उनके बच्चों के लिए सोचें, उनकी बीमारी में उनकी सोचें कि उनके लिए कोई हॉस्पिटल में उनको रिलीफ मिले, उनके बच्चों को रिलीफ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, और जिनके पास घर नहीं है उनको लाजमी कर दें। ये नहीं एक प्लाट दो बंदा ले जाए और जो मुस्तहिक हैं वो रह जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़ा अच्छा जा रहा है, अच्छा फेस्टिवल चल रहा है। इंशाल्लाह 1000 वोट पड़ गया है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ख्याल करेगा। और कहते हैं कि प्रेस क्लब से सीखे, गवर्नमेंट को कहते हैं कि प्रेस क्लब से सीखे कैसे इलेक्शन के बारे में। हाँ जी, प्रेस क्लब देख लें, आपके सामने इलेक्शन हो रहा है, बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट भी ऐसे कराए। सलमान कुरैशी नायब सदर, सलमान कुरैशी सबको दो देगा, सबको दो देगा। सलमान कुरैशी और नंबर याद करवाएं। सलमान कुरैशी जेड़ा बंदा दे रहा मैं भी पाई जा रहा है। मैं तो कहता हूँ बार कौंसिल जो है या जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन के होते हैं इलेक्शन में, इस तरह का माहौल होना चाहिए, दोस्ताना मोहब्बत वाला, और लड़ाई नहीं होती, मोहब्बत ही लोग बांट रहे होते हैं। राय हसनैन ताहिर साहब को कर रहे हैं, उमर बाबर को कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। दीबा मिर्ज़ा को, ख़वातीन में ऑब्वियसली दीबा मिर्ज़ा, और लीडिंग लेडीज़ के प्लेटफॉर्म से हम काफ़ी सारी ख़वातीन सहाफ़ी हैं जो कि दीबा मिर्ज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नए सहाफ़ी जो मेंबर नहीं बन सके उनके लिए क्या पैगाम है प्रेस क्लब के लिए? अब क्या कहते हैं प्रेस क्लब? मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए। जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको नेक्स्ट टाइम उनकी ज़रूर मेंबरशिप होनी चाहिए। इंतखाब जी जोशो खरोश है, लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं, और जमहूरी अमल जो है उसका हुस्न भी यही है कि लोग आते हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को देते हैं। जी, मैं तो यही तवक्का करता हूँ कि जो लोग जीतें, ठीक है, वो जो इस वक्त प्रोफेशन में सूरत हाल, छांटियों की, तनख्वाहों की कमी का सामना है लोगों को, उसके ऊपर वो ख़ुसूसी तवज्जो दें। उसके बाद जो दीगर मसाइल हैं जिसमें फेज़ बी ब्लॉक का मसला है, फेज़ 2 का मसला है और ए ब्लॉक का मसला है, उसके भी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए और लोगों के मसाइल को मेहनत करके हल करें। जो हमारी टीम के लोग प्रोग्रेसिव के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनसे इलेक्शन से पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई वो कमिटेड थे कि जी वो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर तरीके से, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो भरपूर तरीके से इसके ऊपर आगे काम करेंगे अपना। जाहिद गोगी साहब एक तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरा ये है कि वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबले जो उम्मीदवार हैं वो कोई 17वीं 18वीं दफ़ा कर रहे हैं। गोगी साहब अगर सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनकी शराफत सारी, जिसे कहते हैं ना, कम्युनिटी को पता है कि वो कितने शरीफ आदमी हैं, तो मैं दरख्वास्त भी मेरी यही है
लोगों से रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि वो अच्छे लोगों को लेके आएँ और पीटर्स को नो कहें। लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन असल में एक फेस्टिवल है जी, और हम सालाना इसको फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं और कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी साल साल मुलाकात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मुलाकात होती है, गप्पें लगाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे हम फ़ख्र करते हैं वो ये है कि लाहौर प्रेस क्लब का बड़ा शफाफ इलेक्शन है। इसमें हमने दावत दी है कई दफ़ा हुकूमती अदारों को भी और सियासी जमातों को भी आएँ हमारा इलेक्शन देखें। इसमें हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि मैं दावे से कहता हूँ कि एक भी वोट जाली नहीं यहाँ पे कास्ट हो सकता, और ये है असल खूबसूरती इस प्रेस क्लब के इलेक्शन की। और यहाँ पे एक दिन का फेस्टिवल है ये, और कोई हफ्ता 10 दिन की कैंपेन होती है। उसके बाद पूरा साल तमाम लोग मिलकर रहते हैं, इश्यूज़ पे इकट्ठे होते हैं, और यही हमारी कम्युनिटी की जो है इस वक्त इत्तेहाद और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यही चीज़ है कि इलेक्शन को हम मुनाफत तक नहीं लेके जाते, हम उसको मोहब्बत में तब्दील करते हैं। और पूरा साल फिर जो इलेक्टेड बॉडी होती है, चाहे कोई किसी भी ग्रुप से इलेक्ट हो के आए, हम सारे उसके साथ खड़े होते हैं, अपनी कम्युनिटी के मफादात के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाते हैं। हमारी हुकूमतों को, हमारी सियासी जमातों को प्रेस क्लब के इलेक्शन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं और लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ, और भी बाकी जो चैनल्स की भी आपस में मुखालफत होती है, लेकिन मालिकान के एजेंडाज भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब भी इलेक्शन होता है बड़ा पुरअमन दोस्ताना माहौल में होता है, और जीतने के बाद भी यहाँ पे दोस्ती की फ़ज़ा बरकरार रहती है। कैसे हो रहा है इलेक्शन? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह एक फेस्टिवल है, एक साल के बाद ये फेस्टिवल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खूबी है कि देखें, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, लेकिन इकट्ठे होके हम गप्पे भी मार रहे हैं, खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। यही एक जो है ना, अगर पूरे मुल्क में बात हो जाए और बर्दाश्त लोगों में पैदा हो जाए तो सारी चीज़ें हल हो जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जर्नलिस्ट की आदत है वो सियासतदानों से सीख के करप्ट होती जा रही है। लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन बड़ी अच्छी खूबसूरत रवायत है हमारी जर्नलिज्म की, तो माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है। साल से इलेक्शन जो है ना वो सिर्फ एक सोसाइटी पे हो रहा है, और सोसाइटी पे ही आखिरी महीने में आके सियासत होती है। तवक्को करेंगे कि जो नए लोग मुंतखब हों वो अमली तौर पे कुछ कर सकें। मेरी दुआ है कि जो भी मुंतखब हों वो प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं।